तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आप लोग देख लीजिए, सबसे प्रार्थना है जहां तक हो सके मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना किसी भी बहाने से, और पर स्त्री का गमन करना। अगर आप साधु समाज में आए हो, बड़े कृपा पात्र हो, ये चार ऐसे हैं जो तुम्हारे को नष्ट कर देंगे। अभी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, ये जब पापाचरण फल प्रदान करेगा तब ये बिल्कुल अच्छे से। मनोरंजन नहीं है ये जीवन, मनोरंजन नहीं है ये जीवन, बहुत उन्नति के लिए मिला हुआ है। जो पर स्त्री गमन करता है तो देखो, रावण जैसा महाबली, विद्वान और भगवान शंकर का आराधक, ऐसा नहीं था, भगवान शंकर का आराधक था, पर उसकी एक गंदी आदत ने उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, बंदर लात मारते थे उसकी खोपड़ी में ऐसे फुटबॉल की तरह, और वो दशानन की जब भुजा ठोकता था तो लोकपाल थर्रा जाते थे। अपने लोग क्या है, अपने लोग क्या है। इसलिए ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा, संतों के हृदय की बात ये है। अगर आप शराब पियोगे, मांस खाओगे, जुआ खेलोगे, परस्त्री गमन करोगे, तो इसी में कलयुग का वास है। चोरी करोगे, इसी में कलयुग, वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, और ये महापाप के अंतर्गत आता है। ये का अपराध जो दय हमारा भागवतिक कानून है, उसमें महापाप इसे कहा जाता है। फिर ये बहुत, और आजकल लोग इसी को ही मनोरंजन समझते हैं। आप देख लीजिए, इसी को ही समझते हैं कि चलो मौज ली जाए, मस्ती ली जाए। इस पापाचरण को हमें लगता है आप सब कृपा करो अपने ऊपर। तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आशीर्वाद की जरूरत है। तुम अपने को आशीर्वाद दो, अपनी कृपा करो कि तुम शराब मत पियो, तुम स्वेच्छा से मांस मत खाओ, पर स्त्री गमन मत करो, अपने वीर की रक्षा करो। बहुत बड़ी धरोहर है जीवन जीने के लिए, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे तुम खिलवाड़ समझ करके ऐसे व्यर्थ कर देते हो, वो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। स्मृति शक्ति बढ़ जाना, शरीर में हर समय स्फूर्ति रहना, हर संकल्प का दृढ़ हो, ये वीर से होता है जो आज हम उसको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो किस लिए हो रहा है। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आप देखो ना, जैसे आग में चला जाता है ऐसे पैर पड़ेंगे अगर ब्रह्मचर्य ठीक है आपका। कोई भी रोग, कोई भी शोक आपको परास्त, एक हाई पावर होता है। आज के बच्चे समझ ही नहीं रहे, नाना प्रकार की ऐसी कुचेष्टाएं सीख करके वो अपने आप का नाश करते हैं। कैसे भजन होगा। इसलिए सावधान, सब लोग सावधान, ध्यान रखना। हम बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। जब विपत्ति आती है तो सब सोच खत्म हो जाती है। जब विपत्ति आती है कोई सहयोगी नहीं मिलता है। जब कर्म का भोग आता है तो केवल छाती जलती है, और आगे बस शोक ही शोक नजर आता है। ऐसा लगता है कि मर जाऊं, अब कोई रास्ता नहीं है। तुम मरने से क्या हम, तुम बच जाओगे क्या। घोर पापाचरण फिर बन गया, आत्महत्या जैसा पाप फिर भोगो। इसलिए बहुत सावधान, नाम जप करो, सावधानी से चलो, भगवान के आश्रय में रहोगे तो माया तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर पाएगी, कलयुग तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। ये युग जो है ना, इसका स्वभाव है धर्माचरण में लगा देना। इस समय का जो राजा कलयुग है, इसका स्वभाव है भ्रष्टाचरण में लगा देना, क्योंकि इसका वादा है ब्रह्मा जी से कि हमारे युग में अधिकतर नरक ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो उसका आचरण यही होता है। आप देखो ना, छल कपट पाखंड व्यभिचार सब छाया भाग रहा है, हर व्यक्ति के दिमाग में बैठ रहा है मुझे धन चाहिए, कैसे चाहिए, जैसे भी। शरीरधारी के अंदर केवल एक वासना है, धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, भोग चाहिए, और वो है भगवान के चरणों में ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और सब भोग रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। अच्छा, कितने दिन शरीर रहेगा, एक दिन तो जाएगा ना, फिर क्या तुम्हारे साथ रहेगा। ये कोई विचार ही नहीं कर पा रहा है। उसको मारो, उसका धन छीन लो, उससे व्यभिचार कर लो, उसको लूट लो, ये कोई सुख है। कितना गंदा आचरण हमारे द्वारा हो रहा है। हम समाज के लिए कितना भारी बोझ बन रहे हैं। नए नए बच्चे ऐसे कुमार्गगामी होते जा रहे हैं, जिस समय उनको अपनी नींव बनानी उन्नति के लिए, वो पतन की नींव बनाते चले जा रहे हैं। आपस में एक दूसरे को समझाओ। मित्र वही है जो कुमार्ग से हटा करके अपने मित्रों को सन्मार्ग में चलाए। नाम जप करो और सब सुखी रहो, सब आनंदित रहो। ये मनुष्य जीवन मिला है, कोई पशु जीवन नहीं मिला है, आनंदित होने के मिला है। भगवान ने हमको ये जीवन ऐसा दिया जिसके लिए देवता भी ललचाते हैं, पर हम तो राक्षसों से भी बुरा काम कर बैठते हैं। आप देखो समाचार, देखो संसार की, देखो बातें, कैसे कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने पूज्य माता पिता की हत्या कर देते हैं, अपने द्वारा पालित जनों को नुकसान पहुंच, ये क्या बुद्धि हो रही है। इसलिए सब सावधान रहो, नाम जप करो।